अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान चीमा और आप देख रहे हैं चीमा ब्लॉग्स। पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और हम बहुत अरसे से जीत की खुशी से महरूम हैं। इस चीज़ का इल्ज़ाम लोग मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर भी लगाते हैं और इस बुरे दौर को बदतरीन दौर भी कहा जाता है, लेकिन इसके ऊपर लोग इख्तलाफात करते हैं और लोगों का इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की राय है। इसी में जब लोग इख्तलाफात करते हैं तो कुछ लोग जो है वो प्लेयर्स के खिलाफ हैं और कुछ लोग जो है वो मैनेजमेंट के खिलाफ बोलते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो दोनों तरफा ही मामला ख़राब है। दोनों तरफ से ही चीज़ें जो है वो इतनी मुनासिब तरीके से हैंडल नहीं की जा रही। हाल ही में जब हमने देखा कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई है और हमने बांग्लादेश से 2-0 से टेस्ट सीरीज हारी है, तो एक दफ़ा जो है ना वो लोगों के दिल दोबारा टूट गए और लोगों ने एक दफ़ा क्रिकेट से थोड़ा सा किनारा कर दिया। लेकिन फिर थोड़ा सा बीच में गैप आया, फिर लोगों ने कहा चलो इंग्लैंड की सीरीज आई है, शायद हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। लेकिन जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इसके ऊपर आती है पिचेस। सबसे पहले पिच की बात करते हैं। हमारे यहाँ फ्लैट ट्रैक्स बनाए जाते हैं बैटिंग फ्रेंडली, कि जिसके ऊपर बैट्समैन आए और 100-100 200-200 रन करें और अपनी जो है वो एक धाक जमा लें। और साथ ही साथ ये ज़हन रखा जाता है कि 3 या 4 फास्ट बॉलर जो है वो टीम में खिलाएं विदाउट एनी स्पिनर। और जो है वो पिच के ऊपर थोड़ा सा घास छोड़ा जाता है ताकि अर्ली ऑन उनको बेनिफिट हो और पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाए। जबकि हमने देखा है कि इस चीज़ का फ़ायदा पाकिस्तान से ज़्यादा दूसरी टीमें उठाती हैं। अगर आप ज़्यादा दूर ना जाएं, मैं ज़्यादा पुरानी बातें नहीं करता, इस टेस्ट सीरीज़ की बात करने जो अभी चल रही है, इंग्लैंड ने पहले मैच में, पाकिस्तान ने टॉस जीता है, पाकिस्तान ने बैटिंग की है, पाकिस्तान ने 556 रन किए हैं। कहा यह जा रहा था कि बहुत ज़बरदस्त रन किए हैं और पाकिस्तान शायद इस लीड से फ़ायदा उठाएगा। लेकिन जब इंग्लैंड बैटिंग पे आया डे 2 पे, और उसी तरह जो उनका एक स्टाइल है तेज़ खेलने वाला, उन्होंने उतने ही ओवर्स खेले जितने पाकिस्तान ने खेले और 800 जो है 823 रन उन्होंने स्कोर किए और 7 आउट उनके सिर्फ हुए। और लेटर ऑन क्या हुआ कि पाकिस्तान एन इनिंग और 47 रन से वो मैच हार गया। यानी उनके 823 रन के बाद हम मैच में वापस आ ही नहीं सके। हालांकि पिच उसके बाद भी ठीक बिहेव कर रही, लेकिन मेंटली तौर पे हम इतना नीचे गिर चुके थे कि हमें 823 रन पड़े। प्लेयर जो है वो थक जाते हैं और इतना स्कोर बोर्ड प्रेशर, 300 की लीड आपके ऊपर चढ़ जाए तो आप नहीं खेल सकते। और वही हुआ, पाकिस्तान टीम नीचे लग गई और 47 एन इनिंग और 47 रन से पाकिस्तान वो मैच हार गया। मामला उसी तरह चलता रहा, वही पुरानी हारें जितनी थी वो दोबारा रिकॉल होती गई, लोगों का गुस्सा बढ़ता गया और जो है वो बहुत तकलीफ हुई। एक दफ़ा फिर हम बहुत पीछे जा गिरे और साथ ही साथ तो यूँ लगने लग गया कि अब तो जैसे आदत डाल लेनी चाहिए हार की, और जैसे हमारे निज़ाम में कुछ नहीं बदलना और चीज़ें यही रहनी है और मतलब बंदे और लोग चेंज होते रहेंगे, शक्लें नहीं आती रहेंगी मुसलसल और हम इसी तरह मैच हारते रहेंगे। फिर एक बार वही हुआ जिसकी हमें उम्मीद थी, पहला मैच हारे, नई सिलेक्शन कमेटी आई, जो नए मेंबर डाले गए जैसे जिसमें अलीम डार, अजहर अली, आकिब जावेद, असद शफीक और हसन चीमा, इन लोगों को सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया गया जिसको लीड करेंगे आकिब जावेद। नए लोग शामिल किए गए और कहा यह गया कि शायद इस दफ़ा फ़र्क मिलेगा। और हमने देखा कि दूसरे मैच में, अगर आपने दूसरा मैच देखा है तो आपने वाज़ेह तौर पे वो फ़र्क देखा होगा। जैसे ही ये सिलेक्शन कमेटी आई, इन्होंने सख्त फैसले करने शुरू किए। सबसे पहले इन्होंने बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को टीम से बाहर किया। उसके ऊपर कुछ लोगों ने कहा कि इनको रेस्ट दिया गया है, कुछ लोगों ने कहा कि इनको टीम से बाहर किया गया है। दोनों सूरतों में जो भी किया गया है ठीक किया गया है, क्योंकि बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि तीनों बहुत बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्व किया है और बहुत सारी परफॉर्मेंसेज इनकी हैं। अगर कोई कहे कि नहीं है तो वो बहुत ज्यादती वाली बात होगी, क्योंकि मौजूदा हाल को देख के हम पास्ट को भूल जाते हैं। बाबर आजम, नसीम शाह, शहीन शाह ने हमें बहुत सारी खुशियां भी दी हैं और इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी दे चुके हैं और अभी स्टिल यंग हैं, आगे भी देंगे। ठीक है, तो प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया, नए प्लेयर्स टीम में ऐड किए गए, नए कामरान गुलाम को डेब्यू करवाया गया और साथ ही साथ दो स्पिनर्स जो हमारे ऑलरेडी पहले भी खेलते थे उनका कमबैक करवाया गया। परफॉर्मेंस उनकी ऑलरेडी हमेशा होती है, उनको टीम से बाहर किया जाता रहा है। इस दफ़ा दोबारा उनको टीम में बुलाया गया, साजिद खान और नुमान अली को। और जब 3 प्लेयर्स को टीम से बाहर किया गया तो इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने वावेला किया, बहुत शोर मचा और लोगों ने इख्तलाफात भी किए कि भाई इतने बड़े प्लेयर ने इनको टीम से बाहर क्यों निकाला है। लेकिन कुछ उसमें फॉर्मर क्रिकेटर भी थे जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर एतराज़ात किए कि 3 स्पिनर्स के साथ टीम खेलने जा रही है, क्या ही खेलेंगे, क्या सोच है, क्या ये वो। बहरहाल उसको हमने लेटर ऑन देखा, उसने हमें बेनिफिट दिया। और क्यों ना बेनिफिट दे, हम हमेशा बात करते हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, इन तीनों मुल्कों में ऑलवेज जब भी टेस्ट सीरीज होती है स्पिन ट्रैक्स बनाए जाते हैं, उसके ऊपर वो टीमों को लताड़ के रख देते हैं और सीरीज जीतने हमेशा वो लोग होम एडवांटेज का फायदा लेते हैं। हमेशा वो लोग होम एडवांटेज लेते हैं। जैसे आपने श्रीलंकन टीम को देखा हो, गाल टेस्ट के ऊपर वो किसी को नहीं जीतने देते।
उधर उनका जो प्रभात जसूरिया है वो इतनी ज़्यादा उसकी विकेट्स हैं, इतनी उसकी कैरियर में विकेट्स नहीं है जितनी उसने गाल में विकेट्स ली हुई हैं। यहाँ थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, इसलिए इसमें कोई शक नहीं। टीम पहले आती है, मुल्क पहले आता है। कोई भी प्लेयर, किसी भी प्लेयर की ज़ातियात जो हैं वो हमारी टीम या हमारे मुल्क से बड़ी नहीं। अगर टीम के लिए अच्छे रिजल्ट निकालने हैं तो सख्त फैसले करने पड़ेंगे। जो प्लेयर नहीं चल रहे हैं उनको टीम से बाहर करना पड़ेगा। हाँ, अगर उन्होंने वापस आना है तो उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। पास्ट में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, वो आगे भी परफॉर्म करेंगे, लेकिन उसका एक तरीकाकार है। अगर प्लेयर नहीं चल रहा तो उसको टीम से बाहर करना है, और इस चीज़ को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना ही अच्छा है। कोई गेम से बड़ा नहीं, कोई मुल्क से बड़ा नहीं, कोई टीम से बड़ा नहीं। बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, पाकिस्तान ने दूसरे मैच में 3 चेंजेस किए। कामरान गुलाम आए, उन्होंने फर्स्ट इनिंग में बहुत अच्छा शो किया। जहाँ बाकी सारे बैट्समैन थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने साइम के साथ पार्टनरशिप लगाई, सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया इस विकेट के ऊपर। 350 प्लस करना अच्छा था। फर्स्ट इनिंग का बेनिफिट पाकिस्तान ने लिया, पिच थोड़ी सी बेहतर बिहेव कर रही थी। सेकंड इनिंग में जैसे ही इंग्लैंड आता है, यानी पाकिस्तान के बाद जब इंग्लैंड की बारी आती है, इंग्लैंड की जो फर्स्ट इनिंग थी उसमें इंग्लैंड ने आके पहले चार्ज किया, फिर साजिद खान ने और नुमान अली ने उनको ऐसे जकड़ा कि इंग्लैंड जो है वो कुछ ज़्यादा स्कोर कर नहीं सका और जल्दी आउट हो गया, यानी 300 से पहले आउट हो गया। अब पाकिस्तान ने वो जो लीड ले ली वहाँ पे 70-75 रन की, उसको पाकिस्तान ने बड़ा बेनिफिट दिया, क्योंकि हम पिछले कुछ मैचों से देख रहे थे पाकिस्तान सेकंड इनिंग्स के अंदर ज़्यादा लंबे रन कर नहीं पा रहा था। 200-220 से ज़्यादा पाकिस्तान के रन थे नहीं सेकंड इनिंग में, और जो चीज़ पाकिस्तान को एंड तक जो है वो हॉन्ट कर। लेकिन इस मैच में हमने देखा है कि सेकंड इनिंग में भी पाकिस्तान ने बेहतर परफॉर्म किया, अच्छे रन रेट से रन किए। सलमान अली आगा ने बहुत अच्छी बैटिंग की टेल के साथ, साजिद खान के साथ। जब उनकी पार्टनरशिप लगी, पाकिस्तान 221 करने में कामयाब हुआ, और साथ 75 रन की जो लीड थी उसको ऐड किया गया, तो पाकिस्तान का एक अच्छा टारगेट सेट हो गया। इंग्लैंड आया, इंग्लैंड एज यूजुअल जिस तरह वो खेलना शुरू करते हैं, लेकिन इस दफ़ा उनकी नहीं चली, क्योंकि आते ही साजिद खान ने आउट किए। बहरहाल फास्ट फॉरवर्ड, इस पूरे मैच में साजिद खान ने 9 आउट किए और नुमान अली ने 11 आउट किए, और पाकिस्तान ने इजीली ये मैच जीत लिया। 152 रन से ये मैच जीतना, जिस तरह हम पहले गिरे हुए थे और पिछले मैच हम मुसलसल हारते आ रहे थे, उस हार के बाद ये एक मैच जीतना बहुत बड़ी बात थी, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी को हम लेके आगे भी चलेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल, खुशी की बात ये थी कि एक सोच नज़र आई, एक जज्बा नज़र आया। जब टीम मैदान में उतरी तो उन्होंने खेला, शेरों की तरह खेला। साजिद खान की अगर आपने विकेट्स देखी हैं तो हर विकेट के बाद वो जिस तरह एक्शन लेते हैं और जिस तरह वो आंखें दिखाते हैं अगले प्लेयर को, अगला प्लेयर शायद वैसे ही डर जाए। बहरहाल, एक जज्बा नज़र आता है टीम का, मज़ा आता है इस तरह के मैचेस देखने का। वरना हम वो लोग हैं जो कोई मैच नहीं छोड़ते, लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंसेस देखने के बाद बिल्कुल मैच देखने का दिल नहीं करता। बंदा हर चीज़ छोड़ छाड़ देता है, कोई मैचेस नहीं देखता, किसी मैच को फॉलो नहीं करता। लेकिन जब ऐसे मैचेस आते हैं तो फैंस वापस आते हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि फैंस मुश्किल वक्त में साथ ना दें, मुश्किल वक्त में भी टीम के साथ खड़े हों, लेकिन जब टीम मुसलसल इस तरह आपको मायूस करती जाए तो लोग अपना टाइम नहीं देते। लोग क्यों इस तरह मैच देखें, क्यों टाइम निकालें? आप टीम के लिए कुछ करें, मुल्क के लिए कुछ करें, तो लोग अपनी मोहब्बतें आपको देते हैं। बहरहाल, जैसे मैं पहले कह रहा था, एक सोच नज़र आई, एक जज्बा नज़र आया, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान का मैच देखने का मज़ा आया, कि जिसमें पाकिस्तान ने 20 आउट किए हैं, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को मैच हराया और अच्छे मार्जिन से मैच। क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ हमेशा मसला ये होता है, जब भी कोई मैच हारती टीम, जब भी कोई टूर्नामेंट से बाहर होते हैं तो सारी चेंजेस कर दी जाती हैं। कोशिश की जाती है कि प्लेयरों को चेंज किया जाए, कैप्टन को सबसे पहले चेंज किया जाता है, या उसको प्रेशराइज करके उसको खुद उससे बयान दिलवा दिया जाता है कि भाई तुम स्टेप डाउन कर जो। उसके बाद सिलेक्शन कमेटी चेंज की जाती है, कोचेस चेंज किए जाते हैं, जो जिनके लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके बावजूद उनको जल्दी जल्दी चेंज कर दिया जाता है। लॉन्ग टर्म सोच नहीं है हमारी। उसके बाद जिस तरह पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है हमारी क्रिकेट के अंदर, हमारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर, और हर थोड़े थोड़े अरसे बाद जो हमारे चेयरमैन चेंज कर दिए जाते हैं, जैसे आपने देखा पिछले 4 साल में 4 चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेंज हुए हैं। तो सीधा सा फार्मूला है, दुनिया का कोई भी काम है, किसी भी फर्म में, किसी भी कंपनी में आप चले जाएं, वहाँ पे अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो वर्कर जो है वो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे ही नहीं सकता। ये तो फिर गेम है, ये तो फिर क्रिकेट है, इसमें आपको क्लैरिटी चाहिए। जब मुसलसल आपके मैनेजर्स, आपके चेयरमैन, आपकी टीम, आपकी सिलेक्शन कमेटी, हर चीज़ चेंज होती रहेगी, तो आप क्या खास रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे? बेहतरी हमेशा तब आती है जब एक चीज़ को लॉन्ग टर्म रखा जाता है और उससे रिजल्ट्स लिए जाते हैं। उनको उनको कहा जाए कि आपने हमें रिजल्ट्स देने हैं, हम आपको फुल पावर देते हैं। बहरहाल, हम उम्मीद करते हैं कि अब ये जो सिलेक्शन कमेटी लगी है इसकी सोच थोड़ी सी बेहतर लगी है। अगर ये मैच पाकिस्तान हार भी जाता तो भी कोई दुख नहीं होता। क्यों?
क्योंकि एक एफर्ट नज़र आई, एक जज्बा नज़र आया। अगर एंड दी एंड पाकिस्तान मैच हार जाता, कोई इंग्लैंड के एंड में कोई बैट्समैन दो आते, उनकी पार्टनरशिप लग जाती, पाकिस्तान मैच हार जाता, कोई एक दो विकेटें रह जाती, तो फिर भी हमें ये चीज़ होती कि यार चलो एफर्ट नज़र आई है, एक सिलेक्शन कमेटी आई, उसने फ़ौरन डिसीजन लिए, 3 स्पिनर जो कि काफ़ी टाइम से फर्स्ट क्लास में नहीं खेल रहे थे उनको इकट्ठा किया गया, उनको खिलाया गया और उन्होंने परफॉर्म भी किया। एक कोशिश नज़र आई कि एक ट्रैक बनाने की कोशिश करें जहाँ पे स्पिन ज़्यादा हो और चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं। अगर हार भी जाते तो भी वो अफसोस नहीं होता। जबकि जो पिछले मैच हैं या जो हमने अगर पीछे मुड़ के देखते हैं कि जो हमारे पास में जो हमने मैचेस खेले हैं उनमें तो कोई सोच नहीं नज़र आती, बिल्कुल क्लूलेस नज़र आते हैं। एशिया के अंदर ऑलवेज ड्राई विकेट्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा विकेट्स मिलती हैं और जो बाहर से टीमें आती हैं वो यहाँ पे स्ट्रगल करती हैं। तो क्यों हम इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाते? हमेशा से हम इस चीज़ के ऊपर बोल बोल के थक चुके, लेकिन आखिरकार हमारी इस बात को सुना गया, ये बात हमारी मानी गई और इस चीज़ ने पे ऑफ किया, रिजल्ट्स नज़र आए। अब बेहतर तो यही है कि इसी टीम को जारी रहने दिया जाए, हमारे बेस्ट प्लेयर्स हैं। मुसलसल अगर आपने चेंजेस करने हैं तो उससे बिल्कुल काम नहीं चलेगा। हाँ, पिंडी का मैच उसकी विकेट भी कोशिश करेंगे इसी तरह की बनाई जाए, तकरीबन इससे मिलती जुलती हो। आई नो कि वो नई पिच होगी, फ्रेश पिच होगी, उसका इस तरह से टर्न करना मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर मुल्तान टेस्ट पहले हुआ, उसके बाद उसी पिच को कैरी ऑन किया गया, पंखे लगाए गए साथ। आपको पता है वहाँ पर गर्मी भी कितनी है और ऑलरेडी विदाउट एनी वाटर जो है वो हैवी रोलर्स चलाए गए, तो पिच ड्राई होती है, क्रैक्स खुल जाते हैं, टर्न मिलना शुरू हो जाता है। अगर टीम टॉस जीत जाए तो बेनिफिट उसका होता है कि पहले टॉस जीत के अच्छे रन खड़े करना, जैसे पाकिस्तान ने किए भी। अब आगे भी एक सोच नज़र आनी चाहिए, एक जज्बा नज़र आना चाहिए ताकि लोग भी देखें और इस गेम में इंटरेस्ट लोगों का बाकी रहे। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि टीम की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो, बोर्ड के मामला बेहतर हों, सियासत जो है वो बोर्ड से बाहर जाए। काम तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल उम्मीद करने में क्या हर्ज है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। कुफर टूटा खुदा खुदा करके हम आखिरकार एक मैच जीत ही गए इतनी लॉन्ग ब्रेक के बाद, जहां हमने जीत से बिल्कुल ही हमने नाराज़गी कर ली थी और कोई भी जीत जो है वो हमारी तरफ आ नहीं रही थी, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पाकिस्तान जो है वो कोई मैच जीता है और बहरहाल इस चीज़ की खुशी है। और वो लोग जिनको इस बात की खुशी नहीं है बल्कि इस बात का अफसोस है कि वो 3 प्लेयर्स टीम से क्यों निकाले गए, उनको ज़रा सोचना चाहिए। वो बात मैंने उन्हीं के लिए कही है कि कोई भी प्लेयर जो है वो मुल्क से बड़ा नहीं, टीम से बड़ा नहीं। हालांकि हम भी उन्हीं प्लेयर्स के फ़ैन हैं, इसमें कोई शक नहीं, सारे प्लेयर हमारे हैं, उन प्लेयरों ने बहुत सारा परफॉर्म किया है और उनकी परफॉर्मेंसेज आगे भी आएंगी। लेकिन ये सोच रखना कि हमने सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी बहुत सी पोस्ट, ऐसी बहुत सी ट्वीट्स देखी हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स की भी और कुछ लोगों की भी जो आम रैंडम फ़ैन होते हैं, कि वो ये कहते हैं गो वेल इंग्लैंड या समथिंग इस तरह का, कि जहाँ पे अपनी टीम को लोग सपोर्ट नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज के कुछ प्लेयर जो है वो टीम से निकल गए हैं। ये बहुत ही घटिया हरकत है। टीम कम्स फर्स्ट, ये बहुत ही घटिया हरकत है। टीम हमेशा पहले आती है, मुल्क हमेशा पहले आता है। जो भी प्लेयर्स कह रहे हैं वो हमारे प्लेयर्स हैं। अगर वो तीनों प्लेयर फर्ज करें कभी टीम में नहीं भी आते तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, प्लेयर्स आते जाते रहते हैं। मुल्क इधर ही रहना है, टीम इधर ही रहनी है, फ़ैन इधर ही रहनी है। प्लेयर ने आना है, कुछ साल खेलना है, रिटायर हो जाना है। बहरहाल वही प्लेयर दोबारा परफॉर्म करेंगे, उनको रेस्ट दिया गया है, दोबारा अपनी डोमेस्टिक में जाएँ, परफॉर्म करें, अपने क्लब्स में जाएँ, अपनी टेक्निक को सीधा करें, जो जो भी अपना प्रेशर रिलीज़ करें, जो जो भी उनके जहन में प्रेशर है, जो जो भी उनको टेंशन हैं, वो ख़त्म करें और वापस आएँ। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के और प्लेयर्स के जो मामला हैं वापसी वो ठीक हों, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है अच्छी हो, ताकि फैंस के दिल जो है ज़िंदा रहें और फैंस इसी तरह गेम को सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो बेहतर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।